कौन बनेगा वजीर आजम, नंबर गेम पूरी करने का मिशन। सियासी राबिते और मुलाकातें उरूज पर पहुंच गईं। लाहौर में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की बैठक, हुकूमत साजी के मामलात पर गौर। आज दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। शहबाज जरदारी मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। शहबाज शरीफ की विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने की तजवीज़। विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी में मदद दें तो पंजाब में नून लीग की हिमायत करेंगे, जरदारी की पेशकश। इंतखाबी मारके के बाद लाहौर सियासी सरगर्मियों का गढ़ बन गया। सियासी जमातों की हुकूमत साजी के लिए जतन। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद MKM का वफ्द भी लाहौर पहुंच गया। MKM की मुस्लिम लीग नून के साथ बैठक लगेगी। मुत्तहिदा वफ्द के लीगी कायद नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात है। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी वफ्द का हिस्सा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। बाहमी ताउन और हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। जल्द मुलाकात भी होगी। विफाक और तख्ते लाहौर पर होगा किसका राज? आज़ाद उम्मीदवार कर गए अहमियत इख्तियार। सियासी जमातों की कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून विफाक और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज करने का टास्क सौंप दिया। पार्टी क़यादत का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर गौर। शहबाज शरीफ की क़यादत में आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए कमेटी भी कायम। नून लीग ने कौमी असम्बली के 34 और पंजाब असम्बली के 35 आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता कर लिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की सीटों पर कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग में शामिल। NA 48 से खुरम नवाज, NA 253 से मियाँ मोहम्मद खान बुगटी, NA 54 से अकील मलिक और NA 189 से सरदार शमशेर मज़ारी ने शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी की भी विफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली के आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते और मुलाकातें शुरू। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का नून लीग के साथ इत्तेहाद न करने पर जोर। पीपल्स पार्टी आज़ाद अरकान को नून लीग के बजाय किसी और पार्टी में शामिल होने का ऑप्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी ने मुल्कीर राब्तों और मुशावरत के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। यूसुफ रजा गिलानी पंजाब में आज़ाद अरकान कौमी सूबाई असम्बली से राब्ते कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह बलूचिस्तान में हुकूमत बनाना है। मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी प्लान B पर काम कर रही है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। PTI का विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है फॉर्म 45 के मुताबिक कौमी असम्बली में 170 सीटें जीत चुके हैं, जिनके रिजल्ट बदले गए। उनमें 3 इस्लामाबाद, 4 सिंध और बाकी पंजाब की सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। पंजाब में भी अवामी वज़ीर आला लाएंगे। बैरिस्टर गोहर का आज RO दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अहम बैठक। मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली से राब्ते की जिम्मेदारी उमैर नियाजी को सौंप दी गई। अरियमिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मियाँ असलम पंजाब में 9 मुंतखब अराकीन सूबाई असम्बली से राब्ते करेंगे। इलेक्शन 2024 का मार्का आज़ाद उम्मीदवारों के नाम। आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी हलकों के 95 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। 7 नशिस्तों के नतायज अब भी बाकी। 2 दिन में भी रिजल्ट मुकम्मल ना हो सका। नून लीग 76 सीटों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी का 54 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर। MKM ने भी 17 सीटें जीत ली। JUI के 4 और काफ लीग के 3, IPP के 2 उम्मीदवार कामयाब। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 1-1 सीट। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं। PTI के किसी आज़ाद उम्मीदवार से राबिता नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। कहा विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में PP के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती।
अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकूंगा। मैं इस पोजीशन में नहीं कि किसी के फैसले का ऐलान कर सकूं। आज़ाद उम्मीदवार क्या फैसला करते हैं इस पर भी आवाम की नज़र है। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी चारों सूबों में मौजूद है। अभी तक मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। ये कहना कबल अज़ वक्त है कि कौन कहां हुकूमत बना रहा है। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू बोले, हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। इजलास में इसहाक डार, साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राब्तों बारे आगाह किया। इजलास में हुकूमत साजी के हवाले से भी अमूर पर तबादला ख्याल। इंतखाबी रिजल्ट मुकम्मल न हुए और नताइज चैलेंज होने लगे। लाहौर से नवाज शरीफ, मरियम नवाज, अलीम खान, अता तारड़ की कामयाबी के नताइज चैलेंज। PP 169 लाहौर से मियां महमूद रशीद ने नून लीग के खालिद खोखर की कामयाबी को चैलेंज किया। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी को रिहाना डार ने चैलेंज कर दिया। उमर डार की अहलिया ने PP 146 सियालकोट के रिजल्ट के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। इस्लामाबाद में NA 47 से शुएब शाहीन और NA 48 में अली बुखारी ने RO का फैसला चैलेंज कर दिया। मुल्तान में आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर की यूसुफ रजा गिलानी की जीत के हतमी नताइज रोकने की इस्तदा। गिलानी 293 वोटों के फर्क से जीते थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों के नताइज रोक दिए। NA 64 गुजरात का हतमी नतीजा जारी करने से रोक दिया। चौधरी सालिक हुसैन 15 फरवरी को तलब रिटर्निंग अफसर से 3 रोज़ में जवाब मांग लिया। इलेक्शन कमीशन का कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। NA 88 खुशाब ने 26 पोलिंग स्टेशन की पोलिंग मटीरियल को जलाया गया। इन 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। PS 18 घोटकी में नामालूम अफराद ने 2 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल छीना। दोनों पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा वोटिंग होगी। PK 90 कोहाट में दहशतगर्दों के हाथों 15 पोलिंग स्टेशन का पोलिंग मटीरियल तबाह किया गया। 25 पोलिंग स्टेशन में भी 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही की PP 32 से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। रिटर्निंग अफसरान को दोबारा फॉर्म 47 मुरतब करने की हिदायत। आम इंतखाबात में टर्नआउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल हुआ। सबसे ज़्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद में 58% रहा। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां खवातीन का टर्नआउट 10% से कम हो। फाफिन ने इलेक्शन 2024 पर इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन चेयरपर्सन मुसरत कदीम के मुताबिक इंतखाबात के निकाह से बेयकीनी का दौर बंद हो गया। तहम इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान में ताखिर ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। RO ऑफिस में मुबस्सरीन को नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की शिकायत को जल्द हल करे। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप, तनतनहा हुकूमत बनाने को तैयार। 83 सीटें जीतकर सादा अक्सरियत हासिल की। विमेन और अकलियती सीटों के साथ पहली बार अरकान की सेंचुरी भी हो जाएगी। MKM की सिंध असम्बली में 28 सीटें, 11 आज़ाद अरकान भी सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब। GDA और जमात इस्लामी को 2-2 नशिस्तें। पंजाब असम्बली के तमाम 295 हलकों के नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवारों ने 138 सीटों पर मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 137 नशिस्तों पर कामयाब। पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में 10 सीटें बना ली। 8 सीटें मुस्लिम लीग काफ के हिस्से में आईं। IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 सीट मिली। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम 113 नशिस्तों के नताइज आ गए। 91 आज़ाद अरकान कामयाब, बासानी हुकूमत बना सकेंगे। PK असम्बली में JUI के 7 और मुस्लिम लीग नून की 4 सीटें, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी की 3 सीटें। ANP का 1, PTI-P के 2 उम्मीदवार जीत सके। परवेज खटक को दामाद और साहबजादों समेत शिकस्त। महमूद खान, अकरम दुरानी, एमल वली, इफ्तिखार हुसैन, सरदार बाबक भी नाकाम। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और शौकत यूसुफजई भी हार गए।
आज़ाद अरकान ने स्वात, अपरदीर, मालाकंड, बुनेर, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरिपुर, सवाबी से क्लीन स्वीप किया। मर्दान, चारसदा, मेहमन, नौशहरा, कुहाट, हंगू और कजई, कर्क, लकी मरवत और जनूबी वजीरिस्तान से भी कोई आज़ाद उम्मीदवार ना हारा। बलूचिस्तान असम्बली में 51 में से 48 सीटों पर फैसला, किसी जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिली। सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के 11 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग और JUI के 9 उम्मीदवार जीते। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 4, ANP को 2 और नेशनल पार्टी को 1 सीट मिली। 6 आज़ाद अरकान भी बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा बन गए। आम इंतखाबात के दौरान पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर 10 लाख से ज्यादा वोट मुस्तरद। लाहौर से 59,383 वोट खारिज हुए। सरगोधा में 47,614, रावलपिंडी से 36,609 वोट मुस्तरद हुए। सियालकोट से 35,882 और मंडी बहाउद्दीन से 23,377 ज़ाया हुए। अटक से 20,254, मरी में 4,268, जहलम से 15,213 वोट। गुजरात में 15,670, गुजरांवाला 31,510 और शेखुपुरा में 26,850 वोट खारिज हुए। पंजाब के 295 सूबाई असम्बली की सीटों पर 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपना हक राहदरी इस्तेमाल किया। जाली इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत भी जाली होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ, नताइज अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके। इलेक्शन शफाफ नहीं रहे, माजी की तरह इंजीनियर थे। कराची में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, कराची को एक बार फिर कातिलों के हवाले कर दिया गया। कराची में मुकाबला PTI और जमात इस्लामी का था। 7 फरवरी को बैलेट पेपर कैसे MKM के पास चले गए, पूछना चाहता हूँ। 100 पोलिंग स्टेशन पर 8 बजे के बजाय 3 बजे क्यों पोलिंग शुरू की गई? कराची के अवाम के हक पर डाका कबूल नहीं करेंगे। आम इंतखाबात की कवरेज में 92 न्यूज़ सब पर बाजी ले गया। सोशल मीडिया 92 न्यूज़ की शानदार कवरेज का गवाह। 29 घंटे तक आम इंतखाबात की शानदार कवरेज 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने बराह रास्त देखी। यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग 92 न्यूज़ की शानदार इलेक्शन ट्रांसमिशन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल होने वाली वर्चुअल हेडक्वार्टर की टेक्नोलॉजी ने सहर तारी किए रखा। मुल्क भर से रिपोर्टर्स का वसी नेटवर्क इंतखाबी नताइज सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाता रहा। 92 न्यूज़ पर बेलाग तज्जिए और तबसरे भी तवज्जो का मरकज बने रहे।